देखिए, आज की जो वीडियो है वो है प्रवेश के संबंध में। कहाँ पर? शासकीय आईटीआई में। देखिए, आप मध्य प्रदेश में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जो भी शासकीय आईटीआई हैं आपके आसपास, ठीक है, उनमें आप लोग प्रवेश यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रवेश की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है ना। योग्यता क्या रहती है, चयन कैसे होता है, फीस क्या लगती है, स्कॉलरशिप क्या मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, रोजगार कैसे लगता है, आप कंपनियों में कैसे जाते हैं, प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा शासकीय आईटीआई जो जिला विदिशा के अंतर्गत है, जैसे सरोंज हुआ, गंज बासुद आईटीआई, लटेरी आईटीआई, विदिशा आईटीआई, ग्यारसपुर आईटीआई, नटेरन आईटीआई, कोरवाई आईटीआई, ठीक है, इन जिलों की। लेकिन जो सेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो प्रक्रिया रहेगी, वो सभी आईटीआई में सेम रहेगी, ठीक है ना। तो आप एक एक करके बात कर लेते हैं फुल इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग आईटीआई कर लेते हैं 1 साल की या 2 साल की, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग बेरोजगार नहीं रहोगे। आपके अंदर कौशल आ जाएगा, ठीक है, स्किल आ जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर कौशल स्किल आया तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हो, बेरोजगार नहीं रहोगे। चाहे आप 10वीं पास हैं तो ले लें एडमिशन, 8वीं पास हैं तो ले लें, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप लोग आईटीआई कर लेंगे 1 साल 2 साल की, तो आप लोग कहीं ना कहीं रोजगार के योग बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं उनमें आईटीआई वालों को, जैसे रेलवे में हुआ आपको पता है, विद्युत विभाग में आजकल निकल रही भर्ती, ठीक है ना। तो आईटीआई वालों को फॉर्म भर सकते हैं आईटीआई वाले। इसके पश्चात जो प्राइवेट कंपनी है उनमें भी आईटीआई वालों को 90% मौका मिलता है, प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक की। पहली बात आती है कि सर हम आवेदन कहाँ से करना करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, पहले होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, फिर होती है चॉइस फिलिंग, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग आपको कराना पड़ती है काउंसलिंग के लिए, यानी इसमें काउंसलिंग राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इसके लिए आपको करना पड़ती है चॉइस फिलिंग, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, जो दिख रहा है आपको, www.dsd.mp.gov.in, इस पोर्टल पे होते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कैसे आपको जाना है, देखो पहले आप अपने मोबाइल में खोल लेना है, मोबाइल में आओगे, सर्च बॉक्स पे जाओगे, गूगल पे, यहाँ पे लिखोगे डीएसडी पोर्टल, आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी, इस पे करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आपके सामने पेज आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका। फिर कौशल विकास संचालय का ये पोर्टल है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रवेश, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पर 26 का अपडेट है, 25 का अपडेट है, 26 का यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है सर इसके रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। तो देखिए, जो संभावित डेट है वो जून माह में है। जून माह में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो चॉइस फिलिंग है, वो दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। हम वीडियो भी बना देंगे आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब सवाल आता है सर हम रजिस्टर करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे हमारे समय। आपकी 10वीं की अनुसूची आपको रखना पड़ेगी आपके पास में, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ये आपके तो सभी आपके लगेंगे उस समय जब आप करवाओगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसमें इंफॉर्मेशन फिल होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपडेट पर। बात आती है भाई, जब एडमिशन लोगे आप लोग तो भाई शुल्क क्या लगेगी, आपका प्रवेश के समय एडमिशन शुल्क है वो फीस क्या लगेगी। तो देखिए, ये जो लेटर आया था 2025 में प्रवेश के समय आया था, और उस समय आपकी जो किस्त थी, मतलब जो पेमेंट थी, वो लगी थी 6,000, कितनी देख लो, 6,090 रुपये आपका हुआ था प्रवेश। 1 साल की फीस है ये दोस्तों। इसको भी दोस्तों बांट दिया था। कैसे कैसे बांट दिया था, देखिए, जो पहली जो किस्त आपका जब एडमिशन हुआ था उस समय ली गई थी 3250 रुपये। इसके पश्चात फिर 6 महीने के अंदर फिर ली गई है 2840 रुपये। तो ये आपकी पेमेंट यहाँ पे हो गई थी 1 साल के लिए। जैसे आप करते हो 1 साल की ट्रेड तो आपको ये लगेगी फीस, ठीक है, टोटल 6,090 रुपये। 2 साल वाइड आईटीआई करते हो आप लोग, ट्रेड करते हो, तो उसकी आपको ये लगेगी, ठीक है, ये 55 के आसपास, ठीक है, 5,000, मतलब 55 और 6,000 के आसपास लगती है, ठीक है ना, यानी वो भी 6,000 के आसपास यहाँ पर रहती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो ये रहेगी आपका 1 साल के लिए 6,000, फिर 2 साल के लिए आपकी फिर 6,000, यानी कुल मिला के 2 साल का ट्रेड करते हो तो आपको लगेगी कितनी,
टोटल 12,000 के आसपास यहाँ पर लगेगी फीस। यदि आप लोग फिर किस में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, दिव्यांग हैं या जनरल आवेदक हैं जिनके माता पिता के पास संबल कार्ड है, ऐसे समस्त आवेदकों को यहाँ पर मिलती है स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है 6,000 के ऊपर 1 साल वालों के लिए, ठीक है ना। फिर अगर आपको 2 साल के तो अगर आप फिर रहेगी, ठीक है ना। तो ये मतलब जितना आप पेमेंट भुगतान करोगे यहाँ पर फीस का, आपको पूरी आपको पैसे वापस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो शासकीय ITI है विदिशा जिले के अंदर कौन कौन सी ITI में कौन कौन सी ट्रेड है, NCBT है कि SCBT है, कितनी सीट है उनके पास, योग्यता क्या है किस ट्रेड के लिए, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जिला विदिशा की। तो यहाँ पे आओगे, ये रहेंगी शासकीय ITI विदिशा जो जिले में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन ट्रेड है। तो यहाँ पर देखोगे आप जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, फिटर है, सोलर टेक्नीशियन है, वेल्डर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टर्नर है, वुड वर्क टेक्नीशियन है। यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि ITI जो ट्रेड है वो NCBT SCBT है। इसमें से सोलर टेक्नीशियन और आपकी यहाँ पर देखोगे टर्नर, ये है SCBT, बाकी NCBT है। सीट आपको यहाँ पर दिख रही, ये सीट देखते हैं, इन्हीं सीटों पर होना एडमिशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है 10वीं, ठीक है ना। और यहाँ पे वेल्डर में 8वीं है और बुट वर्क टेक्नीशियन में 8वीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन ट्रेड 1 वर्षीय या 2 वर्षीय है। जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 वर्षीय है, ठीक है ना, मोटर मैकेनिक 2 वर्षीय है, ये भी 2 वर्षीय है, सोलर टेक्नीशियन 1 वर्षीय है। तो ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। ये रहेगा पूरा फॉर्मेट। ये जो अपडेट है ये रहेगी शासकीय ITI विदिशा की। दूसरी यहाँ पे जाओ, यहाँ देख लो, ये रहेगी यदि आप लोग श्रवण के आसपास के फिर आप लोग उसमें लें एडमिशन। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोमैकेनिक है, फिटर है, मोटर मैकेनिक है, वेल्डर है, कंप्यूटर है, ठीक है। सब NCBT है। सीट यहाँ पर देख लो, क्वालिफिकेशन देख लो, 1 वर्षीय 2 वर्षीय है। गंज बात हो तो शासकीय ITI इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट ट्रैक्टर है, फिटर है, स्टेनोग्राफर हिंदी है, वेल्डर है, कंप्यूटर है। ये आप लोग चेक कर लो। फिर आ जाओ लटेरी ITI देख लो कौन कौन सी ट्रेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, फिटर है, सिलाई है, कटिंग, वेल्डर है, कंप्यूटर है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, ठीक है। 1 वर्षीय 2 वर्षीय है क्वालिफिकेशन। अब आ जाओ इसके पश्चात 11 में देख लो कौन कौन सी ट्रेड है 11 ITI में। इलेक्ट्रीशियन है आपकी, इलेक्ट्रो मैकेनिक है, फिटर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, सोलर टेक्नीशियन है और आपकी कंप्यूटर है, ठीक है। ये रहेंगी सभी आपकी SCBT, ठीक है ना। ये क्वालिफिकेशन है 1 वर्षीय 2 वर्षीय, आप लोग चेक कर लेना। और आ जाओ नटेरन ITI में, यदि आप नटेरन के आसपास के हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रो मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, सोलर टेक्नीशियन है, AC है और आपका कंप्यूटर है। ये भी सभी रहेंगे SCBT। सीट यहाँ पर है और यहाँ पर चेक कर लेना क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 1 वर्षीय 2 वर्षीय मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके पश्चात कोरबाई ITI में देख लो कौन कौन ट्रेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, ड्रोन टेक्नीशियन है, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल है, सोलर टेक्नीशियन है, फिटर है और आपकी ओपा है। सभी SCBT हैं, ये देख लो आप। क्वालिफिकेशन 1 वर्ष 2 वर्षीय, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों सभी ITI जो विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं। आप विदिशा जिले में इन ITI के आसपास के हैं तो जो भी आपके सबसे पास में ITI पढ़ रही है आप उसमें चले जाएं और वहां पर ले लें आप एडमिशन, और आप लोग संपर्क भी कर लें जाके, ठीक है ना। और जो आपको जो भी समझ नहीं आता आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, सर हमको ये दिक्कत है, ठीक है ना। अब मेन बात आती है कि सर सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें चयन कैसे होता है। देखिए जो सिलेक्शन होता है, जैसे बता दूं मैं, जिसमें 10वीं पास मांगा हुआ है, जिसमें 8वीं पास मांगा हुआ है, इन सभी ट्रेडों में इन सभी विषय के लिए आपका होता है चयन होता है मेरिट के आधार पर। यानी आपके जो 10वीं में जो 8वीं में जो प्राप्त अंक हैं उनके आधार पर आपको जो ट्रेड वो आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, फिर होती है चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग आपको कराना पड़ती है काउंसलिंग के अनुसार। यानी काउंसलिंग निकलती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ठीक है। उसमें आपको कराना पड़ती है चॉइस फिलिंग। तो यदि आपके नंबर हैं जो भी ट्रेड आप चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना, सभी ट्रेडों के लिए। मेरा मतलब है कि इसमें ना ही कोई एग्जाम होता है ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ओनली मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है।
अच्छा, दूसरी बात आती है, बहुत से आवेदक पूछते हैं कि सर हम क्या ग्रेजुएशन कर सकते हैं साथ में और ITI कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब जैसे मान लो आपने लिया ITI में एडमिशन, जब आपका ITI में एडमिशन होता है तो ये होता है नियमित, और इसके पश्चात आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप जिस महाविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश लोगे वहां पे आप प्राइवेट छात्र के रूप में प्रवेश ले सकते हो। उस कंडीशन में आप लोग वो भी कर सकते हो ग्रेजुएशन, और यहाँ पे ITI में आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात आता है आयु क्या रहती है। देखिए, जो सिर्फ ड्रोन टेक्नीशियन को छोड़कर, ड्रोन ट्रेड को छोड़कर बाकी जो सभी ट्रेड हैं उनमें आपकी जो आयु काउंट होती है 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी। मिनिमम 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मिनिमम 14 वर्ष। ड्रोन टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 16 वर्ष। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। अच्छा, छात्रवृत्ति, देखिए ST वाले हैं, SC वाले हैं, OBC वाले हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, जनरल आवेदक हैं जिनके माता पिता के पास संबल कार्ड है, ऐसे समस्त आवेदकों को मिलती है स्कॉलरशिप। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। देखिए, ये स्कॉलरशिप के लिए बता देता हूँ, ये रहेगी, जैसे मान लो आप लोग देखोगे, ये रहेगी स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति के लिए, ये रहेगी अनुसूचित जनजाति के लिए, ये रहेगी आप लोग के लिए जो जनरल आवेदक हैं जिनके माता पिता की जो आय है 1,20,000 से अधिक ना हो, उनके लिए मिलती है, लेकिन उनके माता पिता के पास संबल कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, जनरल आवेदक पेशा वर्ग को मिलती है, जो दिव्यांग आवेदक उनको मिलती है। ठीक है ना, मतलब सभी प्रकार के यहाँ पे जो रहेंगे आवेदक उनको मिलती है। और एक और मिलती है मेरिट छात्रवृत्ति, इसमें एग्जाम होता है, जो जिस ट्रेड में जो बच्चा नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट पे आता है, उसको मिलता है 125 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो मतलब इसको सभी को मिलेगी। अच्छा, कितनी मिलती है सवाल ही होगा। तो देखिए, जो इसको है वो 6,000 प्लस आती है सभी की, किसी की 6, किसी की 7, कैटेगरी अनुसार। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। इसके पश्चात अवकाश देख लो, जब आप ITI करोगे तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अवकाश आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो जो 1 वर्ष के लिए जो आपको मिलेंगे 1 वर्ष में, वो मिलेंगी 12 अवकाश मिलेंगी। फिर आपको मेडिकल मिलती है, आप बीमार हो जाते हो, एडमिट हो जाते हो, तो आपका 1 साल के लिए यदि आप 1 साल ट्रेड करोगे तो 15 दिन का मिलेगा आपको मेडिकल, 21 दिन का मिलेगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको फिर अलग अलग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अलग यहाँ पे आपको छुट्टी मिलती है कुल मिला के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी भी यहाँ पे ले सकते हो। अच्छा, प्रशिक्षण की अवधि क्या रहती है भैया, टाइम क्या रहता है? तो देखिए भैया, जो टाइम रहता है इसमें आपका प्रतिदिन रहता है 5 घंटे की रहेगी प्रैक्टिकल क्लास, और 2.5 घंटे की रहेगी आपकी थ्योरी क्लास। यानी जो टाइम रहता है वो 9:30 से 5:30 तक रहता है। एग्जाम पैटर्न के संबंध में जो परीक्षा होती है, देखिए आपकी जो परीक्षा होती है तो आपका एक तो होता है प्रैक्टिकल और एक होता है, ठीक है, एग्जाम, CBT एग्जाम होता है। तो जो CBT एग्जाम होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड, 150 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल रहेगा 250 नंबर का, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करेंगे 200 नंबर की। कुल मिला के 600 नंबर का आपका रहता है आपका। ठीक है, यहाँ पर तो यदि आप 25% लेके आओगे तो आपको हर जगह मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, चयन के संबंध में। इसके पश्चात एक और सुविधा है, यदि आपने 2 वर्ष की कर ली ITI और आप लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन, तो वहां पे आपको मिलेगा 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट। किनको मिलेगा? जिन्होंने 2 साल की ITI की है उनको पॉलिटेक्निक में 2nd ईयर में मिल जाएगा प्रवेश। ये बहुत बड़ी अपडेट उनके लिए। अच्छा, एक और बता दूं मैं, एक और अपडेट है, यदि जिन लोगों ने 10वीं पास कर लिए और उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले ली 10वीं में, अच्छा वो 12वीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो 12वीं कर सकते हैं ITI के पश्चात। ठीक है ना, यानी ITI कर ली उन्होंने और डायरेक्ट वो फॉर्म भर दें 12वीं का तो उनको यहाँ पे अनुसूची मिल जाती है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, 10वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं की अनुसूची मिल जाती है यदि आपने ITI कर ली। ठीक है ना, इसके पश्चात अच्छा रोजगार के अवसर देख लो। तो देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो रेलवे होता है, अभी रेलवे की वैकेंसी निकल रही हैं, निकल चुकी हैं, निकलने वाली हैं। विद्युत विभाग की निकल रही है, निकल चुकी, निकलने वाली हैं। ITI की भर्ती, ठीक है, और भी जो है सभी गवर्नमेंट में ITI वालों को दोस्तों बहुत भर्ती है ITI की। यदि आपने ITI की है तो ये आप लोग हो जाओगे फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, प्राइवेट कंपनियों में 90%
मौका देते हैं, प्राथमिकता देते हैं आईटी वालों को, ठीक है। और आपको पता है कि आजकल हर जिले में रोजगार मेला लग रहे हैं, हर 1-2 महीने में प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों का, ठीक है। तो बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार के लायक बन रहे हैं, रोजगार के योग्य हो पा रहे हैं आईटी करने के पश्चात, क्योंकि आपको पता है कि आईटी वालों को प्राथमिकता ज्यादा आजकल मिल रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि भाई जो बच्चे चाहें तो अपना रोजगार भी खोल सकते हैं, बिजनेस, यदि आप लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। और एक और अपडेट है अग्निवीर के संबंध में। यदि आप लोग 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 वर्षीय कोर्स के आपको वन संघ मिलते हैं 20 से 30, 2 वर्षीय के मिलते हैं 30 से 40, ठीक है ना। अग्निवीर में बोनस अंक मिलते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट उनके लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है प्रवीर के संबंध में। अब आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपके जो भी आसपास शासकीय आईटी है, आप वहां पर चले जाएं और प्रवेश के संबंध में आप लोग जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका प्रवेश होगा या आपका रजिस्ट्रेशन होगा? तो देखिए, 10वीं की अंक सूची, आपका टीसी ओरिजिनल, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी और फोटो, ठीक है। ये आपको लगेंगे। और आपको जो फीस है वो लगेगी ऑनलाइन, यानी आपको फोन पे में ले जाएं आप लोग, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। कैश वाला मामला खत्म है अब। तो ये मैंने आपको बता दी इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन समस्त मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए है, लेकिन जो मैंने कुछ आईटी के नाम बताए हैं ये मैंने विदिशा जिले की आईटी के नाम बताए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब आपको कुछ भी कमेंट कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।